संसार बंध ही तुर्या शैव मुक्ति प्रदायनी। ये माँ संसार के बंधन से मुक्त कर देती। एक बार फिर कहूँगा, जिनके बच्चे बहू बेटा सब रूठे राठे हैं, काम धाम सेट शूट नहीं हो रहा है, तो अभी आपके पास सौभाग्य है, मौका है, नवरात्रा में माँ को आराधना कीजिए। उसके ऊपर फूल पत्तियाँ चढ़ाइए, उसको गुड़ैल चढ़ाइए, कनेर का फूल भी उसको बड़ा प्रिय है। रोजाना थोड़ा सा हलवा और थोड़ा सा चना, भुना हुआ चना नहीं, रात्रि को चना को भिंगाइए, फिर उसको कढ़ाई में उसको डाल करके फिर बनाइए और कन्याओं को जिमाइए, बांटिए, आनंद हो जाएगा। करके देख लें आप। इन सब चीज़ों में हमारा बड़ा विश्वास और भारी श्रद्धा है, क्योंकि इनके परिणाम हमने घोषित होते हुए देखे। हनुमान को लड्डू प्रिय है, कन्हैया को मक्खन प्रिय है, तो माता रानी को चना हलवा बहुत प्रिय है। और जिन बेटियों के विवाह में देरी हो रही है और बहुत बड़ी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, अष्टमी को चना और हलवा बनाकर आप कन्याओं को जिमाइए। वह बेटियां अरगला स्तोत्र का पाठ करें, 108 फूल गुड़हल के माँ भगवती जगदम्बा को, आपके घर में दुर्गा जी की प्रतिमा हो तो उसके ऊपर चढ़ाइए। आप कीजिए, अच्छा घर अच्छा वर प्राप्त होगा, आनंद हो जाएगा। ऐसे पुण्यों में वृद्धि होती है। और याद रखना इस बात को, तुम्हें अच्छा आदमी मिला है मेरी बहनों तो ये आपके पुण्य है, किसी ने दिया नहीं है, ये आपके पुण्यों के प्रभाव से मिला। जानकी माता को राम मिलते हैं तो ये पुण्य है। पूजा करती है माँ गौरा की, छोटी सी माता जानकी थी, तभी से वो गौरा की पूजा करती। रुक्मिणी माता गौरी का पूजन करती है, कोई कृष्ण ऐसे ही थोड़ी मिल जाए। एक बात और मैं आपको कहूंगा, आप कहते हैं कि बालक नालायक है और इतना ऐसा है, इतना बुरा है। ये बुरा क्यों है? माता पिता के पास में पुण्यों का अभाव रहा है, इसलिए ये गड़बड़ औलाद आ गई। धृतराष्ट्र के पास में पुण्य होता तो दुर्योधन जैसी औलाद नहीं आती उसके पास। धृतराष्ट्र अंधा है, अपराधी है। उसने एक बार कृष्ण को पूछा था और वह पूछता है, धृतराष्ट्र कहता है कि दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपराधी हो इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानता, तुमने अपराध किया है। रावण अपने बाप की बात क्यों नहीं माना? रावण का पिता महापुरुष है, महात्मा है, और उसका नाम है विश्रवा। बहुत अच्छा साधु है, बढ़िया साधु है। रावण पैदा होता है, क्यों पैदा होता है रावण? क्योंकि साधु गलती कर बैठा। संध्या का समय था, हवन यज्ञ का समय था, राक्षसों ने अपनी बहन को सजा धजा करके भेज दिया, तो महात्मा यज्ञ मंडप का तो रास्ता भूल गया और उस नारी को विवाह के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। संध्या का समय योग भजन का होता है, भोगों का नहीं है। संध्या के समय में उस नारी के साथ भोग हुआ और उसका परिणाम यह था, दुराचारी रावण पैदा हो गया। तो पाप और पुण्य हमारे जीवन में आकर के पैदा हो जाते हैं। तो धृतराष्ट्र की बात भगवान को पूछता है कि मेरी बात नहीं मानता, तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा पाप का परिणाम है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैंने कौन सा पाप किया? तो भगवान उसको पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। कहते हैं, पहले जन्म में भी तुम बहुत बड़े राजा थे, बड़ा पैसा था तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर ऐब बहुत थे, कमियां बहुत थी, मांसाहारी थे तुम। एक ब्राह्मण तुम्हें धरोहर के रूप में 100 हंस के बच्चे देके, और वो प्रयाग माघ स्नान करने को चला गया। तो मैं बोल के गया था कि मैं 1 महीने के बाद आके अपने हंस के बच्चे ले लूंगा, तुमने हाँ कर लिया, लेकिन तुम उन हंस के बच्चों को भून भून करके खा गए। उस ब्राह्मण ने जब आकर के मांगा तो तुमने कहा बीमारी फैली, वो सब मर गए। राजन, ये वही परिणाम है कि हंस के 100 बच्चे दुर्योधन दुशासन बन करके आ गए तुमसे बदला लेने के लिए, और ये बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, तो ये तुम्हारे पुण्यों में कमी है। ये बात धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए बात है ये। यदि बच्चे बात नहीं मानते, दशरथ का बेटा तो वन के लिए चला गया, वनवास के लिए, क्योंकि दशरथ के पास पुण्य है।
माता कौशल्या के पास पुण्य है। यदि औलाद बात नहीं मानती है तो एक कन्फर्म है कि पुण्यों में अभाव हुआ है। ऐसे बच्चे बीमार हैं कि जरूर कहीं न कहीं पुण्यों में कमी है, इसलिए पुण्य के घड़े को भरो। जो दिक्कतें आज हैं वो दिक्कत कल ना रहे। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन कीड़ा मकोड़ा बनने के लिए नहीं, परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन देवता बनने के लिए दिया है। देवता किसे कहते हैं? जो दयालु है उसे देवता कहते हैं। कंबा दयालुम सडम ब्रजे। दयालु कृष्ण के लिए, दयालु राम के लिए, दयालु महापुरुषों के लिए। जो लोग छल कपट नहीं होता, लोगों के दुख को देख करके रो पड़ते हैं, उनको कहते हैं दयालु दादा। वह दयालु है। दयाई जिसका रूप श्रृंगार बन गया है, ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अपने आप को परिवर्तित कर दो, बदल दो बिल्कुल। जो हुआ है सो तो वो ही गया है, लेकिन अब आगे का तो सुधर जाए। मैं एक बार फिर कहूंगा, हमें जो मिल रहा है अच्छा या बुरा मिल रहा है, ये सब हमारे कर्मों का परिणाम ही है। आपको गुरुजन मिले, साधुजन मिले, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, अच्छे रिश्तेदार मिले, ये क्या है? ये आपके कर्म के अच्छे परिणाम। डाकू मिले, लुटेरे मिले, शराबी पति मिला, जुआरी पति मिला, चरित्रहीन पत्नी मिली, ये क्या है? ये किए गए कर्मों के परिणाम। बेटा बात क्यों नहीं मानता? पुण्यों में कमी आ गई। यज्ञदत्त दीक्षित ब्राह्मण तपस्वी महात्मा है, उसका तो बेटा श्रवण कुमार माता पिता के लिए प्राण दे देता है। और बच्चों के लिए माता पिता का आज्ञाकारी बन जाना, इससे बड़ा उनके पास कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य 4 धाम मम्मी पापा के चरणों में वास करते। माता पिता का दिल दुखाने वाले बच्चे पूरी दुनिया घूम के का ब्रह्मांड की यात्रा करके आ जाए, कुछ नहीं मिलेगा। ये हमने बहुत करीबी से, बारीकी से ग्रंथों में पढ़ा। पिता के आशीर्वाद से तो पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता। मैं आप सबको कहूंगा, घर के कामों से आपको फुर्सत मिल गई है, बच्चों को भी बच्चे हो गए, कोलू का बैल बन करके मत जियो। अपने आप को स्तुतियों से जोड़ो, दान पुण्य अपने हाथों से करके जाओ, तीर्थ यात्रा सब कुछ करके जाओ। ऐसा जीवन जी करके जाओ, तुम्हारे लिए यमराज के दूत नहीं, नारायण का गरुण आवे लेने के लिए। ऐसा जीवन। यहां भले ही आपको 4 पहिया वाहन अच्छा लगता है, लेकिन हम मर करके जाएं तब हमें 4 व्हीलर नहीं, उस समय हमें 2 व्हीलर चाहिए, 2 पहिया वाला। आप कौन सा राजी होंगे? 4 व्हीलर में जाओगे? एक बार बताओ, काय में जाओगे बैठ के ऊपर की यात्रा के लिए? 4 व्हीलर में नहीं, हम तो भैया 2 व्हीलर में जाएंगे, हम नहीं जाते। क्योंकि 4 व्हीलर तो जाम में खड़ा रहेगा, बड़ा जाम लगता है। हम रोज माता जी के यहाँ जाते हैं, सड़क पर जाम लगता है, 4 व्हीलर तो जाम में खड़ा है। तो 2 व्हीलर तो मोटरसाइकिल चाहे जहां से निकाल दो, हर 2 व्हीलर। सीधी सी बात है, यमराज का जो वाहन है काले रंग का 4 व्हीलर है महाराज, भैंसा है, हमाइस है। और भगवान नारायण का वाहन है वो 2 व्हीलर गरुण देव है महाराज। हम तो गरुण पर सवारी कर, तो गरुण तो तब मिलेगा जब गरुण पर बैठने के काम किए हो। संसार के प्रपंचों से फालतू की बात है, बाहर निकल के आइए। परसों मैंने निवेदन किया, जो मानव शरीर मिला है 1 करोड़ वर्ष तक मिलेगा नहीं है, करोड़ साल तक नहीं मिलेगा। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छड़ भंगुरा। मिल गया है, उसने बड़ी कृपा कर दी है तब मिला है। जितना प्रेम पैसा से होता है आदमी का, उतना प्रेम भगवान से हो जाए तो कलयुग में बैकुंठ, सतयुग। मैंने एक आदमी को देखा, सुखताल की बात है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो टोकरी में भगवान को ले लेके चलते हैं। मैं भी लेके चलता हूँ, मेरे भगवान भी। हमारे मुकुंदी लाल ऊपर बैठे हैं, गोपू,
ये निकुंज भाई साहब आजकल कथा सुन रहे, तो आपने देखा होगा ये प्रचलन नहीं है कि ले ले करके भगवान को चलो, उसी हाथों से नाक पहुँच लो, उसी से कांख खुजा लो और उसी से भगवान को पकड़ लो। नहीं, शुद्धता, शुचिता, पवित्रता ये सब चीज़ें हों तो ही संग संग भगवान को लेके चलिए। तो आदमी कहता है कि महाराज जी मुझे मेरे गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं, आप इनका नाम संस्कार कर दो। मैंने उनका नाम रख दिया बंसी। वो कथा में आए थे, कथा उधर हुई थी, और एक दिन हम गए गंगा जी नहाने के लिए, सुखताल में पास में ही गंगा जी है। वो घिस घिस करके नहला रहे थे तो गोपाल जी हाथ में से छूट गए। सेठ जी थे दिल्ली के, हाथ में से गोपाल जी। अब तो बड़ी परेशानी, हम भी बड़े परेशान थे। गोपाल जी वो कहते हैं मैं डूब करके मर जाऊंगा, गोपाल जी नहीं मिले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने कहा हाँ, शकल से दिख रहा है कि आत्महत्या कर ही लोगे तुम। और अचानक क्या हुआ, उनके कुर्ता सफ़ेद कुर्ता था, ऊपर की जेब में एक 10,000 रुपये की गड्डी रखी थी। वो जमाने में 10,000 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी, खैर वैल्यू तो आज भी है। वो जैसे वो ढूंढ रहे थे तो कुर्ते में बड़ी जेब थी और वो टपक करके गंगा जी में गिर गई। अब जैसे ही वो रुपए की गड्डी गिरी, वो ठाकुर जी को तो भूल गए, ठाकुर जी भूल गए। महाराज जी रुपया 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, और एक शब्द भगवान के लिए उनके मुंह से ना निकले, रुपया रुपया। और बड़ा परेशान वो आदमी। गड्डी भी मेरे हाथ में लग गई और गोपाल जी भी मेरे हाथ में लग गए ढूंढते हुए। वो आदमी, मैंने उस आदमी को पूछा कि सच सच बताइए कि तुम्हें गोपाल जी चाहिए, भगवान एक ही चीज देगा आज तुम्हें गोपाल जी चाहिए कि तो तुम्हें गड्डी चाहिए। वो आदमी बोलता है कि मैं हर अमावस्या को वृंदावन जाता हूँ, 550 रुपये के गोपाल जी आते हैं। सच बात है, मैं और ले आऊँगा, लेकिन कैसे भी गड्डी मिल जाए। 10,000 रुपया, बहुत मुझे दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान तब तक याद रहेगा जब तक संसार की संपदा पर निगाह नहीं होगी, और संसार की संपदा पर निगाह पहुंची तो गोपाल जी तो फिर मावस को द्वारा ले आओगे। हाँ, ईश्वर से सर्वोच्च कोई, मैंने तो खैर दोनों चीजें उसे दे दी। आदमी जितना प्रेम धन से करता है, उसका एकाध गुना भी यदि धर्म के संग जीवन जी ले तो भगवान मंदिर में नहीं, भगवान उसके घर में होगा। लेकिन दुविधा यह है कि होता नहीं है। बेटा भूखा चला जाए तो अपड़ी थपड़ी मच जाती है, और भगवान को भोग नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तो वो काय के हैं, वो तांबे के हैं, वो धातु के हैं फिर तो। और जब ऊपर बीतती है, जब दुख आता है, तब कहते तुम ही माई बाप हो, प्रभु कैसे भी बचा लो। इसके होने का आभास करो। ये हैं, ये दूसरे धर्म के लोग हमारी प्रतिमाओं का विरोध करते हैं। मीरा के प्याले में नाच पड़ा था ये। और मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक 3 दशक की बात, 1990, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज। 2 महात्मा ऐसे हुए हैं जिनकी जितनी बड़ाई करूं उतनी कमी हो, तो सब संत पूज्य हैं। एक पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज, क्या अद्भुत महापुरुष। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जो बोल गए हैं, उनकी गीता संजीवनी पढ़ी है आप। साधु अब तो चेत, ये उनकी किताब है, वो पढ़ी। भ्रूण हत्या उनकी एक अद्भुत किताब है, पढ़िए। पूज्य राम सुखदास जी महाराज मेरे बड़े फेवरेट साधु हैं, मैं बहुत उन्हें मानता हूं। जब वो हाड़िया वाली कुंज में वृंदावन में आए थे, मेरा विद्यार्थी काल था। उन्होंने कोई चेला चेली नहीं बनाए। उन्होंने जिस समय ऋषिकेश में उनकी अंतिम यात्रा थी, लाखों लाखों लोग थे उपस्थित। ऐसे साधु की बात कर रहा हूं जिसने यह बोल दिया था कि इतने बज के इतने मिनट पर हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, हमारा प्रणाम ले लीजिए।
उस महापुरुष की बात कर रहा हूं जिनके कंठ की हड्डी के ऊपर राम राम लिखा हुआ था। इतनी किताबें उन्होंने लिखी और उनकी अंतिम श्वास भगवत प्रवचन के साथ में निकली। उन्होंने पूरी दुनिया को एक शब्द दिया, हे नाथ मैं आपको न भूलूं। जितने भी वेद पुराण ग्रंथ हैं वो सब इसमें समाहित हैं। हे नाथ। अब पता नहीं आपके इस शहर में नगर में आई हैं कि ना आई, आपको ज्यादा पता होगा। हाँ आए हैं, अच्छा। कलकत्ता में उनके कंठ में चीरा लगाया गया था। साधुओं के पास अपनी तो कोई बीमारी नहीं होती, वो तो दुनिया की बीमारी ले लेते हैं। तो कोलकाता में वो डॉक्टर हैरान, उसने हाल ही बंद कर दिया कंठ, चरणों में लेट गए, उनके अनुयायियों को कहा ये इंसान नहीं है, ये भगवान है। मैंने हड्डी के ऊपर राम राम लिखा हुआ देखा। ऐसा महापुरुष 100 वर्ष से ज्यादा जीवन जी के, जिनके जीवन में कोई संग्रह नहीं था, जिनकी अंतिम श्वास परमात्मा के लिए ही समाहित हुई, पूज्य राम सुखदास जी महाराज। ऐसा ही एक नाम में ले रहा हूं, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज। ये भी बहुत अद्भुत साधु थे। मैं ये बोल रहा था ये प्रतिमाएं नहीं है, 1990 की बात है। गोपी गीत सिद्ध था इस महापुरुष को। हाथ पर मक्खन और मिश्री ऐसे रखते और क्या कहते थे, गोपाल मेरी साधना में सदाचार की सुगंधी है, तो आज आपको प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। कृष्ण बेटे के बच्चे के रूप में प्रकट होते और बाबा के हाथ से उठा करके वो भोग लगाते थे। पूज्य डोंगरे जी महाराज के हाथ से भगवान कृष्ण, मैं 1990 की बात कर रहा हूं। मैं 92 में वृंदावन में आया हूं। मैंने इस महापुरुष के दर्शन नहीं किए, लेकिन मैं इन महापुरुषों को व्यासपीठ पर इनका आह्वान करके, इनको वंदन प्रणाम करके ही अपने मुंह से शब्द निकालता हूं। तो कौन कहता है कि ये प्रतिमा है? इनके होने का अनुभव कीजिए। और आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 की गिनती मत करो। 4 में एक आपके भगवान और एक आपके जिस साधु से जुड़े हैं, गुरु महाराज। किसी ने मुझे पूछा कि गुरु कितने हो जीवन में? मैंने कहा जो तुमको सिखा रहे हैं वो सिगरे गुरु हैं। सबसे सीखो, सब गुरु है। जो सिखा रहे हैं सब गुरु है। जो सिखाए अंधकार के दलदल से हमें बाहर निकाल दे वो गुरु। हाँ? हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक तो अपने सदगुरु प्यारे, दूजे श्याम सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार। आपके फैमिली में जितने लोग हैं उसमें +2 और कर दो। महापुरुषों से, गुरुजनों से जुड़िए। साधुओं के साथ जीवन अद्भुत है। एक कथा आती है, महात्मा अहंकार को समाप्त करा देता है। गुरुदेव विश्वामित्र राम जी उनके साथ में थे, धनुष टूट गया, सीता माई ने गले में माला डाल दी, आप सब जानते हैं। अवध में गुरुदेव विश्वामित्र जी आए। पहले तो ये बताइए मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? मेरी भाषा समझ रहे हैं? धन्यवाद। मुझसे बंगाली आती नहीं है, आसाम की भाषा आती नहीं है, लेकिन मेरी भाषा को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी उधर के लोग बहुत समझते हैं। मुझे लगता है कि आप में संख्या उधर की काफ़ी होगी। आप राजस्थान से होंगे, हरियाणा से होंगे, आप हो सकता है पंजाब क्षेत्र के भी हों, और यूपी का भी कुछ गिनती हो सकती है। तो जरूर मेरी भाषा आप समझ पा रहे होंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। मैं निवेदन कर रहा था कि गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज, विवाह हो गया था चारों राजकुमारों का, तो कुछ दिनों के लिए वो अवध में थे। एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ को कहते हैं, सहसों मुखन जायने ही बरनी, जो कार्य श्री विश्वामित्र जी ने किया है वो 1000 मुंह से भी वर्णित नहीं किया जा सकता। जीवन में ऐसे काम कीजिए जो 1000 मुंह से भी जिसको वर्णित ना किया जा सके, लोग थक जाए। ऐसा काम कर दो जिसको सुनकर के लोग आश्चर्यचकित हो जाएं कि इस आदमी ने ये काम कर कैसे दिया। कभी आप काशी जाइए, मदन मोहन मालवीय जी ने जो विश्वविद्यालय बनाया है, हो क्या कमाल की बात है। आप श्री वृंदावन जाइए, पूज्य कृपालु जी महाराज ने जो प्रेम मंदिर बनाया, हा क्या बात है। रंगीली महल, ये मानव जीवन धरती पर जीने का सौभाग्य फल। ऐसा जीवन लोग अचंभित हों, आश्चर्यचकित हों। श्री विश्वामित्र जी महाराज की बड़ी बड़ाई हुई अवध में। गुरुदेव वशिष्ठ की आंख में आंसू आ गए। इतने में विश्वामित्र जी आ गए। राजा ने चरण वंदन प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब आपका है, सब आपका है। हम बच्चों के ऊपर कृपा करते रहना, तुम आते रहिएगा। इतने में राम जी आ गए। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने छाती से लगाया। राम रोए। पास में तो सब कुछ, सब लोग थे ही। राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ की तरफ मुख किया और कहा, गुरुजी धनुष तोड़ने वाला कोई और था, लोग जय जयकारे मेरे लगा रहे थे। गुरुदेव वहां बड़े बड़े बली लोग बैठे थे, वो लोग धनुष तोड़ देते, लेकिन वो लोग धनुष नहीं तोड़ पाए, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक चीज थी, वो उन राजाओं के पास में नहीं थी। अब मेरी बात को थोड़ा ठीक से सुनिए। प्रभु राम कहते हैं कि मेरे पास एक चीज थी जिसकी वजह से मैंने धनुष तोड़ दिया। यदि वो चीज उन राजाओं के पास होती तो धनुष वो भी तोड़ देते। तो दशरथ राजा ने कहा, बेटा क्या था तुम्हारे पास जो उन राजाओं के पास नहीं था? तब प्रभु श्री राम जी ने कहा था, पिताजी मेरे पास में गुरुदेव थे ये, जो उन राजाओं के पास में नहीं थे। जहां संत होता है वहां अहंकार का धनुष टूट ही जाता। तालियां बहुत मरी मराई बजी है। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। महाभारत बड़ा प्यारा, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। एक दोहा बोलते हैं महाभारत का। महाभारत की कथा बड़ी अद्भुत है और देवी भागवत भी महाभारत के ही पन्नों से आरंभ होती है। महाभारत में एक बड़ी अद्भुत बात है, वो आप सुनेंगे। आइए एक दोहा देखें महाभारत का, और आप ठीक से सुन रहे हैं तो इसमें एक एक बात समझ में आएगी। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कदमों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। सीख हम
युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी। ये विश्व भारती है वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी, है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी। ये विश्व भारती है वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी, है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। महाभारत महाभारत ताली मत बजाना, मेहंदी छूट जाएगी हाथ की। इतनी बढ़िया कड़ी ये हमारा कुलदीप ही गा सकता है, सबके बस का काम नहीं। प्रसंग देवी भागवत में ये चल रहा है, भगवान आपके पास हैं, आप भगवान से जुड़े हैं तो हर जगह रास्ता साफ है, सफलता है, कोई पराजित नहीं कर सकता। और भगवान से आप दूर हो गए हैं तो चाहे पितामह भीष्म, चाहे द्रोणाचार्य, चाहे कुलगुरु कृपाचार्य, कोई भी विजय नहीं दिला सकता। याद रखना इस बात को। कल से युद्ध होने की तैयारी थी। एक रात पहले की बात है, पांडवों के खेमे में विषाद था, सब दुखी थे। चर्चा यही हो रही थी कि उधर 11 अक्षौणी सेना है और हम तो साथ ही हैं, उधर भीष्म बाबा है, कुलगुरु द्रोणाचार्य, उसमें कुलगुरु कृपाचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य है। उस खेमे को जीता कैसे जाएगा? इतने में सामने से भगवान द्वारकानाथ आ गए। बात को ठीक से सुनिए। सबने खड़े होकर के बड़ा आदर किया, मान किया, बैठने को जगह दी। सन्नाटा छाया हुआ था। द्रुपद का बेटा भी था, राजा द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न, जो कि सेनापति थे पांडवों की तरफ से। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, सब दुखी थे, युद्ध कैसे जीता जाएगा। तब पांडवों का सबसे छोटा भाई, जिसका नाम है सहदेव, बड़े बुद्धिमान है, बड़े सीधे हैं, बहुत सरल है। मुझे महाभारत के पात्रों में बड़ा अच्छा पात्र लगता है सहदेव। राशि यज्ञ में जिसने हवन की सामग्रियों की व्यवस्था की थी, पूजा की सामग्री की व्यवस्था करी, सहदेव। सहदेव ने खड़े होकर कहा, आंख में आंसू थे, और कहा, बड़े भैया आप अधीर मत होइए, धैर्य रखिए, इस युद्ध में विजय हमें ही मिलेगी। भीम ने कहा, कैसे तुझे पता लग गया कि हमें विजय मिलेगी? उधर पितामह भीष्म है, कुल गुरु हैं, उधर गुरु द्रोणाचार्य है, और वसूत पुत्र कर्ण भी तो है उधर।
तब सहदेव ने कहा मजले भैया, भले ही उनके पास से बड़े बड़े महारथी हैं तो भी विजय हमें मिलेगी, क्योंकि हमारे पास एक चीज है वो भैया दुर्योधन के पास नहीं है। अर्जुन ने पूछा सहदेव वो क्या है हमारे पास? तो सहदेव ने कहा हमारे पास द्वारकाधीश है जो कि दुर्योधन के पास नहीं, इसलिए विजय हमें मिले। परमात्मा जिसके पक्ष में ये तो धर्म होता तो विजय, जहाँ धर्म है वहीं भगवान होता है, और जहाँ भगवान होता है वहाँ विजय होती है। तो इस ग्रंथ में जो अद्भुत वर्णन किया गया है, भगवान के बिना एक पग भी आगे मत बढ़िए। घर से बाहर निकलें, प्रभु के मंदिर में वंदन करें, प्रणाम करें, प्रभु से अनुमति मांगे, कहें प्रभु इतने दिन के लिए भगवान हम बाहर जा रहे हैं, हमारा ख्याल रखना।